हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक एंड एसकेआरएम कोचिंग फॉर यू प्लेटफॉर्म। तो हमने पहले से ही स्टार्ट कर रखा है, अभी कंटिन्यूसली हमारे टेंसेस की सीरीज चल रही है इस टाइम कि हम अपना कैसे इसमें इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, कैसे पढ़ना सीखेंगे और कैसे हमें टेंसेस अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने अपना प्रेजेंट का पूरा कवर कर लिया है। तो मैंने आपको बताया था टेंस, 3 पार्ट्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमने प्रेजेंट पूरा कर लिया, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 हमने पूरे कर लिए हैं। अब हमारी पास्ट इंडेफिनिट की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर टॉपिक डाल देती हूँ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, आपको पता होगा कि हम कोई भी चीज़ अगर जो करते हैं, जैसे मान लो कोई हमने काम किया या किसी से पैसे लिए या किसी को पैसे दिए या हमने कोई चीज़ खरीदी, तो हम इसको किस चीज़ में बोलते हैं? तो हम ज़्यादातर पास्ट टेंसेस का यूज़, सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते कि हम उसमें कैसे उसका यूज़ कर रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैंने कल वीडियो डाली, तो ये क्या हो गया? कल का काम हो गया, मतलब पास्ट। तो ये दोबारा से अब तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट में तो आ नहीं सकता। तो ये काम हो चुका है, मतलब नॉट प्रेजेंट। ये पास्ट के अकॉर्डिंग टू पास्ट के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि पास्ट में ये काम हो चुका है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि ये हमारा पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट सेंटेंस। ओके, तो हम इसमें देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होगी भाई, आइडेंटिटी क्या होती है इसमें? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को आप हिंदी में कहते हैं पहचान। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले आपको पहचान कैसे होगी कि आपने कोई बात बोली है किसी को, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? हम देखेंगे इसमें जिस वाक्य के अंत में, मैं लिखवा देती हूँ आपको, जिस वाक्य के अंत में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि मैं आपको फर्स्ट जो टेंस रहेगा, जैसे इंडेफिनिट जो टेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन के थ्रू लिखवा दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको शॉर्ट वाइज कराना शुरू कर दूंगी ताकि जल्दी हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए आता हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपकी होगी पहचान। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे चुकी हूँ पहले भी। एक तो स्नैक वाला मैंने आपको दिया था कि वी आर नो द स्नैक, कि हम स्नैक को कैसे जानते हैं। एंड वैसे ही हमारे सेंटेंसेस होते हैं कि जिस वाक्य के अंत में, मतलब आपने कोई यहाँ पे लाइन लिखी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल पहले दे देती हूँ। एग्जांपल आपने कि ये लिया, मैं स्कूल गया। ओके, मैं स्कूल गया। या ये भी कह सकते हो कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस देखी। ठीक है, तो इसका हम क्या देखेंगे, लास्ट में क्या आया है? आ। तो जिस वाक्य के अंत में, अंत मतलब अंत, यहाँ पे लास्ट में अगर जो आ, ई, ए आता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? रूल हम देखते हैं इसका। रूल इसके अंदर होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसमें आता है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट इज द वेरी सिंपल टेंस। इसमें
इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है इसमें, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लगती है बट। आप एक नोट लिख लो, मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ नोट। एक नोट करें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, कि डिड, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमेशा होता है। ओके, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, मैं आई, पता चल गया आपको, गया इन द सेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। आई वेंट टू द स्कूल। ओके, सेकंड फॉर्म होगी नहीं, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, आई वेंट टू द स्कूल, गो वेंट गॉन। अब इसमें आपको सेकंड फॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हम फर्स्ट कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्म कर रहे थे, थर्ड फॉर्म करा हमने, लेकिन अभी हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इसमें दिस इज द ओनली वन ऑफ द वन टेंस जिसमें हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जरूरत पड़ती है। ओके, तो मैं स्कूल गया, आई वेंट टू द स्कूल, और नोट आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें और चीज हमें क्या मेंशन करनी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें नोट ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर जैसे कि आपको मैंने इंटरोगेटिव बताया है, सॉरी ये ऐसे इंटरोगेटिव के बारे में, और फिर इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव बता देंगे हम, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। देख लेते हैं उसमें जगह बचती कि नहीं बचती। इसमें देखेंगे क्या क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया। आप पूछते हो ना भाई, मतलब अपने दोस्त से ही पूछोगे किसी के बारे में, या फिर किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो क्या उसने खाना खाया, तो क्या बोलेंगे, इसको डिड आएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड, बिकॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में डिड मिल गई है तो डिड पहले आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर ऐसे आएगा। अब इसका बना देते हैं। ये तो आपको एक इसका रूल हो गया, ये लिख लेना आप। ये डिड वाला रूल हो गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अलग से इस वजह से लिखवा दिया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इस वजह से। आप ये ना सोचे कि अलग से क्यों लिखवाया। क्या उसने खाना खाया, अभी देखते हैं हम इसमें क्या आएगा, डिड आ जाएगा। डिड ही डिड ही ईट, डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट नेगेटिव है, मैं या मैंने। किताब, सॉरी फॉर दिस, मैंने किताब नहीं पढ़ी। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका, मैंने किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड द बुक। नीचे कर देती हूँ, रीड द बुक। ओके, तो आपको मुझे लगता है यहाँ तक होप तो समझ में आ गया होगा। मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड द बुक। फर्स्ट फॉर्म, इसमें इसका रूल है कि जब भी इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव में आप यूज करोगे, डिड प्लस हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं एक और इसको थोड़ा सा मिटो के हम लिख सकते हैं यहाँ पे,
नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या वह अपना क्या यहाँ पे वह ना लगा के हम क्या लगाएंगे, क्या उसने अपने कपड़े नहीं धोए, नहीं धोए। ओके, या धोए ऐसे ऐसे लिख सकता है, जैसे आपको सही लिखता है वैसे कर देना। ओके, क्या उसने अपने कपड़े नहीं धोए, तो इसका क्या आ जाएगा, डिड। आई थिंक आपको पता ही होगा, डिड, क्या उसने अपने कपड़े नहीं धोए, डिड शी नॉट वॉश हर। हमेशा ध्यान रखना, सी के साथ जो अपने के लिए लगाएंगे तो हर लगाएंगे। मैं आपको ये प्रोनाउंसिएशन लिखवा दूंगी, डिड शी नॉट वॉश हर क्लोथ्स। ओके, होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, कि जिस वाक्य के अंत में आ ई ए आता हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपको ये याद रखना है। एक नोट लिखवाया था मैंने आपको, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमने आपको सिंपल सेंटेंस करा दिया था मैंने आपको। नेक्स्ट इंटरोगेटिव आ गए थे, क्या उसने खाना खाया, तो डिड ही ईट फूड। मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड द बुक। क्या उसने अपने कपड़े नहीं धोए, डिड शी नॉट वॉश हर क्लोथ्स। तो हमने अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा, और इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या फिर कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही है और आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है बेसिक, जो हम कहते हैं कि एक घर, जो भी घर का एक नींव होती है, उसको उस तरीके से लेके हम कह सकते हैं कि इंग्लिश की भी नींव हमारे टेंसेस होते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ एंड बी सिक।